नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है जनहित में त्याग और कुंती के उवाच। प्रथम चिंतन का विषय है जनहित में त्याग। सब कुछ क्षणिक होते हुए भी इस जगत की अनंत यात्रा का कभी अंत नहीं होता। यह अनवरत गतिमान रहती है। वास्तव में त्याग की पवित्र भावना ही इसकी गतिशीलता और जीवंतता का कारण है। इसलिए जिन गुणों से मानव जीवन महान बनता है, त्याग उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे शीतलता के बिना जल, दहकता के बिना अग्नि, स्पर्श के बिना वायु का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, उसी प्रकार त्याग के बिना मानव जीवन का कोई मूल्य ही नहीं। परंतु त्याग वही सार्थक है जो परार्थ के लिए किया गया हो। स्वार्थ के लिए त्याग तो पशु पक्षी भी करते हैं। इसीलिए निस्वार्थ भाव से लोकहित में, जनहित में त्याग करने वाले मानव ही संत बन जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में त्याग को शांति का प्रदाता भी कहा गया है, परंतु इसके विलक्षण आनंद का अनुभव कोई बिरला ही पा सकता है। वस्तुतः त्याग का जन्म उदारता से होता है जनाब, क्योंकि औदार्य भाव ही मनुष्य को स्वार्थ और मोह से मुक्त परार्थ के लिए प्रेरित करता है। इसलिए उदारता का भाव जिसमें जितना प्रबल होगा, त्याग की भावना भी उतनी ही उसमें प्रबल होगी। कल्पना कीजिए कि महर्षि दधीच ने उदारता का भाव कितना प्रबल रहा होगा, कितना प्रबल रहा होगा कि जिससे उन्होंने जीवित रहते ही लोक कल्याण परमार्थ के लिए शरीर त्याग करने का निर्णय ले लिया। कर्ण ने यह जानते हुए भी कि जीवन रक्षक कवच का दान करने से उनके प्राणों पर संकट निश्चित है, उसे सहर्ष काटकर याचक को समर्पित कर दिया। उदारता के बिना यह कदापि संभव नहीं था। यही लोकहित त्याग का महत्व भी है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है कुंती उवाच। महाभारत युद्ध खत्म हो गया था, कौरव सेना खत्म हो गई थी और युधिष्ठिर राजा बन गए थे। जब पांडवों के जीवन में सब ठीक हो गया, तब श्री कृष्ण ने सोचा कि अब उन्हें द्वारिका जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा पांडवों को बताई। सभी भगवान को रोकना ही चाहते थे, लेकिन वे नहीं रुके। श्री कृष्ण रथ पर बैठ आगे बढ़े तो सामने मां कुंती खड़ी थी। रिश्ते में कुंती श्री कृष्ण की बुआ जो लगती थी। अपनी बुआ को देखकर भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे तो कुंती ने उन्हें प्रणाम किया। ये देखकर श्री कृष्ण बोले कि आप मेरी बुआ हैं, मेरी माता की तरह हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन आज आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? कुंती ने कहा कि कृष्ण, तुम तो मेरे भतीजे हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि तुम क्या हो, तुम ही भगवान हो। मुझे अपना भक्त बनने दो। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, सभी लोग भगवान से कुछ न कुछ मांगते ही हैं, आप भी कुछ मुझसे जो चाहे वह वरदान मांग सकती हैं। बुआ कुंती ने कहा कि मुझे वरदान में दुख दे दो भगवान। जी हां, माता कुंती ने कहा कि मुझे वरदान में दुख दे दो भगवान। वरदान में दुख की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले कि आप दुख क्यों चाहती हैं? आपका तो पूरा जीवन ही दुखों में बीता है बुआ जी। बुआ कुंती ने कहा कि दुख में तुम बहुत याद आते हो कृष्ण, दुख में ही तुम बहुत याद आते हो। जीवन में दुख रहेगा
तो मैं तुम्हारी भक्ति करती रहूंगी। सुख के दिनों में तो मन भक्ति में लगता ही नहीं है। मैं हर पल तुम्हारा ही ध्यान करना चाहती हूं, इसीलिए कृष्ण मुझे दुख ही दे दो, मैं तुमसे दुख ही मांग रही हूं। श्री कृष्ण बोले कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।